हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने करा था बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी ट्राइंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट दो मेन थ्योरम हमने करी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, और कन्वर्स बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम करेंगे सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी? देखो, ट्राइंगल्स में हमने 9th क्लास में करा था कॉन्ग्रुएंसी, आज हम करेंगे सिमिलैरिटी। क्या करेंगे आज हम? सिमिलैरिटी। इसके रूल्स होते हैं तीन तरह की। ए यानी कि एंगल, एंगल, एंगल। सेकंड होता है ओनली ए यानी कि डबल एंगल, सिर्फ एंगल और एंगल। तीसरा होता है एस एस यानी कि साइड, साइड, साइड। और चौथा होता है हमारे पास एस यानी कि साइड, एंगल और साइड। देखो भाई, ये हमारे पास चार चीज होती है। क्या क्या ये प्रॉपर्टी, मतलब क्राइटेरिया है? एंगल, 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 डबल एंगल यानी एंगल, एंगल, साइड, 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 साइड एंगल, साइड। देखो, एक ट्राइंगल है, सपोज करो हमारे पास। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एंगल्स है? इसको मान लो नाम इसका ए बी सी। इसमें तीन एंगल्स, एक, दो, तीन। तो इससे ज्यादा तो एंगल हो नहीं सकते, इसीलिए मैक्सिमम तीन एंगल है। एंगल, एंगल, एंगल। दूसरी बात, ओनली एंगल एंगल से भी ये सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। ओनली एंगल एंगल, कोई दो एंगल ले लो, बहुत है, सफिशिएंट। अगला है साइड, 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 साइड। कितनी साइड्स होती है हमारे पास ट्राइंगल्स की? एक, दो, तीन। इसलिए ये तीन साइड आती है। या फिर साइड, एंगल, साइड। एक साइड, दूसरी साइड, दोनों के बीच का एंगल। बीच में एंगल तो बीच में होना चाहिए एंगल। या तो ये दो साइड ले लो, एंगल ले लो, ये दो साइड ये एंगल, ये दो साइड ये एंगल। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले कोई दो ट्राइंगल्स बनाते हैं। इसका नाम मान लो एबीसी, इसका नाम मान लो पी क्यू आर। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इन चार क्राइटेरिया से सेम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सिमिलर। देखो, कॉन्ग्रुएंट होता था, 9th क्लास में सीखा था, इसमें 10th क्लास में आता है हमारे पास सिमिलर। देखो क्या है? एंगल, एंगल, एंगल यानी कि जब इसके एंगल इस दूसरे वाले ट्राइंगल के इक्वल हो जाए या फिर सिमिलर हो जाए, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? एंगल, एंगल, एंगल। देखो, जैसे कि इसके लिए हमारे पास क्या है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है। तीसरा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये तीन क्राइटेरिया देखो क्या क्या है हमारे पास, एंगल, एंगल, एंगल। इससे क्या होगा हमारे पास? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हो गए? ठीक है, ये किससे? एंगल, एंगल से। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग ट्राइंगल्स में ये तीन एंगल करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास एंगल, एंगल, इनमें से कोई भी दो एंगल दिखा दो आप। एनी टू एंगल्स, जैसे मैंने लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कितने एंगल है ये? दो। तो इन दो एंगल से भी ये सिमिलर प्रूफ हो गया। इसका सबसे बेस्ट जो हमारे पास तरीका होता है डबल एंगल का, कि एंगल, एंगल प्रूफ कर देंगे ना खाली हम इक्वल, तो सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी दो ट्रायंगल्स के बीच में। मोस्टली क्वेश्चंस में हम ये लगाते हैं, तीन एंगल देखने पड़ेंगे या दो एंगल अपने आप आसानी से आ जाएंगे। अब देखो तीसरी चीज, साइड, साइड, साइड। ये इक्वल प्रोपोर्शन होंगी जब भी। देखो साइड, साइड कैसे कैसे। देखो हमारे पास ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, बी सी क्यू आर। यानी कि क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखो, ये तीन साइड है ना हमारे पास, एक, दो, तीन, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई।
यानी कि क्या है हमारे पास, यहाँ से आ गया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दूसरी बात, अगर हमें ये सब क्राइटेरिया दे रखे हो, देखो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल दे रखे हो, सिमिलर दे रखे हो, तो सिमिलर देने का मतलब है ये सब चीजें हमारे पास, तीनों एंगल भी इक्वल है, साइड की प्रोपोर्शन में है, और देखो तीसरी चौथी चीज लास्ट क्या, साइड एंगल साइड, यानी कि कोई तो साइड, देखो कोई दो साइड ले लो, क्योंकि सपोज करो मैंने ली ए बी, तो क्या है ये ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि कह लो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, दूसरी साइड मैंने ले ली सपोज करो ए सी, तो ए सी अपॉन पी आर, तो मेरे को इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा, नहीं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो क्या आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। या फिर, और अगर सपोज करो मैंने ये दो साइड ली, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा इसके बीच में, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखो ये दो साइड ली थी, ये दो साइड ये ली, इसके बीच का एंगल ये वाला आर और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर सपोज करो एक और चीज थर्ड, और दो साइड कौन कौन सी है, बी सी और ए बी ले लो, तो क्या आएगा ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसके बीच में कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल बी और एंगल क्यू, तो क्या आएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल। अगर हमारे पास ये तीन क्राइटेरिया भी है, तो ये किससे प्रूव है, साइड एंगल साइड से, तो क्या हुआ इसका मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास ये चार क्राइटेरिया है, अच्छे से देख लो इन्हें, ये हमारे पास आगे आने वाले बहुत काम आते हैं क्वेश्चंस में। पहले हम करेंगे पॉइंट वन में बीपीटी कन्वर्स बीपीटी उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे, पॉइंट टू के लिए सबसे मेन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आज हम एक नई चीज प्रूफ करेंगे, क्या, सपोज करो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गई। अब हम क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है हमारे पास, डीई पैरेलल टू बीसी। अब बताता हूं मैं तुम्हें, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पूरी बड़ी साइड छोटी साइड, यानी कि ए डी अपॉन ए बी वो इक्वल होनी चाहिए किसके, ए अपॉन ए सी के। अब देखो बाय बीपीटी हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब बीपीटी के आगे नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, स्मॉल साइड अपॉन लार्जर साइड, स्मॉल साइड अपॉन लार्जर साइड, क्या है ये भी एक प्रोपोर्शनैलिटी है। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो इधर, सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल देखा, उसके अंदर क्या किया हमने, हमें गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब जब ये गिवन है तो बाय बीपीटी क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये किसके अकॉर्डिंग, बाय बीपीटी। ठीक है आता, ठीक है, रेसिप्रोकेट करो इसको, यानी क्या बना है हमारे पास, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए।
दोनों साइड 1 ऐड करो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी क्या आया, डीबी अपॉन एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एलसीएम लेंगे हम, तो क्या बनेगा, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई अपॉन ए। कैसे बना, बाय एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है ये, डीबी और एडी क्या क्या है, एडी डीबी क्या बन गया, एबी, ईसी एई, ईसी एई क्या बन गया, एसी। यानी क्या बना ये, एबी अपॉन एडी इज इक्वल टू एसी अपॉन ए। अब हमने यहां से रेसिप्रोकेट किया था इसको, यहाँ पे इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। ये प्रूफ करना था हमें, आ गया हमारे पास आंसर, हमने लिख दिया लास्ट में हेंस प्रूफ। देखो बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आ गया समझ, इजी है। नेक्स्ट देखो, एक और चीज देखो, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इजी है, ध्यान से देखना इसको। सपोज करो हमने एक ट्राइंगल बनाया, हमारी एक ट्राइंगल गिवन है ये। ठीक है, देखो ये ऐसा एक ट्राइंगल गिवन है हमें। ठीक है, हमने इसका नाम दिया ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ, ये सारे नेमिंग कर दिए हमने। अब ये कह रहा है कि ये तो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, यानी गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें डीई पैरेलल टू ए एफ। ठीक है, नेक्स्ट डीएफ पैरेलल टू एसी, डीएफ पैरेलल टू एसी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो अगर ये डीई पैरेलल है एएफ के, यानी कि साइड्स होंगी, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईएफ, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईएफ। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, पहले तो चीज हमें प्रूफ करनी है। सेकंड चीज देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमें पता है क्या बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो अब देखेंगे क्या, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। दो चीज। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज प्रूफ करनी है हमें क्या, कि बीई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। क्या क्या है, बीई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। देखो ध्यान से, ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। देखो ये दो तो बीपीटी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, मेनली ये चीज प्रूफ करनी है। ये रिजल्ट हमें इस क्वेश्चन का मेन है जो प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये लोग कितने ट्रायंगल से बट रहा है, अगर मैं इसे बांटू इस ट्रायंगल को, तो कैसे कैसे बटेंगे, कौन सा, ये बी है, ये ए है और ये एफ है। देखो ए एफ बी, ठीक है, इसके पहले क्या है, डीई, यानी कि इसका नाम क्या होगा, डी, इसका नाम हो गया ई। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल तुम्हारे पास बड़े वाला जो हमारे पास ऑब्वियस है ही है, इसका नाम है ए बी सी, और इसके पैरेलल है तुम्हारे पास
डी एफ। देखो ये दो ट्राइंगल्स ये इसके अंदर, सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये सबसे इजी तरीका है, जितने भी ट्राइंगल मिक्स हो सबको अलग अलग करो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ। ठीक है, ए बी एफ ट्राइंगल लिया, उसमें क्या है हमें, डीई पैरेलल टू ए एफ, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, अगर ये गिवन है तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ईएफ अपॉन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ईएफ अपॉन बी। ठीक है, हो गया यहां तक, ठीक है, बाय बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हुआ ये हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्राइंगल सेकंड कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, देखो एबीसी में क्या करेंगे अब हम, डी एफ पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए सी, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, इनकी प्रोपोर्शनलिटी सेम हो जाएगी, यानी क्या होगी हमारे पास, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल आएगा, एफ सी, या बी एफ कह लो, बी एफ अपॉन एफ सी, या फिर क्या कह सकते हैं हम, एफ सी अपॉन बी एफ। तो क्या हो गया, एफ सी अपॉन बी एफ, ये किससे, बाय बी पी टी, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना, तो क्या आएगा यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ई एफ अपॉन बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ। ठीक है, ये सही से लिख देता हूं मैं, लिखने जाता बी अपॉन बी एफ। ठीक है, देखो एल्स प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ई एफ अपॉन बी, ई एफ अपॉन बी, एफ सी अपॉन बी एफ, एफ सी अपॉन बी एफ, रेसिप्रोकेट हो गया कोई नहीं। ठीक है, देखो ये सिंपल हमारा बीपीटी से हो गया, ये भी हमारा बीपीटी से हुआ है, ये मेन रिजल्ट बहुत काम आता है हमारे, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा आगे चल के भी काम आएगा। और ये रिजल्ट कहां से निकला, बीपीटी से, ये भी हमने सीख चुके हैं, है ना, आगे ना यही हमारे पास। ठीक है, अच्छा तुम्हें क्वेश्चन में ये भी गिवन ना हो टू प्रूफ के लिए, देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये भी गिवन ना हो, सीधा ये गिवन हो, भाई मतलब हमें क्या करना है, ये दे रखा है हमें और ये प्रूफ करना है, तो ये कैसे प्रूफ होगा, बीपीटी से हम दोनों दोनों ट्राइंगल्स लिए हमने, दोनों ट्राइंगल से बीपीटी से इक्वल दिखा है, प्रोपोर्शन साइड्स, है ना, और उसके बाद क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इजी है बिल्कुल। ठीक है, करो यहाँ तक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आगे चल के हम और थोड़े से कंसेप्ट करेंगे इस ट्राइंगल्स के ऊपर ही, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, इजी है बिल्कुल, कोई हार्ड वो नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, पेपर में ये चैप्टर आता है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। थैंक यू फॉर कमिंग।